गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 द नेचर ऑफ मैटर का टॉपिक वेट पढ़ेंगे। वेट मतलब क्या होता है? वज़न। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए व्हाट इज़ वेट, फर्स्ट यू मस्ट नो समथिंग अबाउट ग्रेविटी। आपको वेट के बारे में समझने से पहले किसके बारे में समझना पड़ेगा? ग्रेविटी के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटी। You have noticed that ball thrown up in the air soon fall to the ground. आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जब भी आप गेंद फेंकते हैं ऊपर तो वो वापस क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। And you know that an apple that drop off a tree falls down does not go up. और आपने देखा होगा जब भी पेड़ से एप्पल गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता। The ball and the apple fall down to the earth because of earth force of attraction for this and pull and all other object. ऐसा क्यों होता है? बॉल और एप्पल नीचे ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनके किसके कारण आते हैं? वो अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। और दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है। द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट वेट। जो पुल ऑफ ग्रेविटी रहता है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में बताता है। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेंट इनटू अ स्पेस फ्रॉम द अर्थ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? अर्थ से दूर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ वेटलेस। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वेटलेस हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा ये याद रखो, द ऑब्जेक्ट डज नॉट बिकम मासलेस, कि ऑब्जेक्ट कभी भी मासलेस नहीं होता। रिमेंबर मास को याद रखना। व्हेन नो मास इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब मास को ना तो प्लस किया जाए, ना ऐड किया जाए, ना सब्ट्रैक्ट मतलब ना घटाया जाए। डज नॉट चेंज व्हेन लोकेशन चेंजेस, तो क्या होगा? उसकी जो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जबकि उसकी लोकेशन कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सो नो मैटर व्हाट हैपन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कुछ चेंज आता है। मास स्टे द सेम, उसका मास कैसा रहता है? हमेशा सेम रहता है। बट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो ग्रेविटी की वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है? अलग रहती है। सो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, इसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट का वेट है अलग अलग जगहों पर कैसा है? अलग अलग है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट विच इज़ हैवियर, अगर आपसे पूछा जाए कि किस में ज़्यादा वजन है, वुड और ग्लास, लकड़ी में या ग्लास में, परहैप्स यू वुड सजेस्ट कंपेयरिंग द मासेस ऑफ द टू इन इक्वल वॉल्यूम ऑन अ बैलेंस। अब आप क्या सजेस्ट रहेगा कि दोनों मास को कैसे रखो? आप इक्वल वॉल्यूम पर रखो। एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप एक सही जगह पर खड़े रहो। व्हेन यू डू दिस, जब आप ऐसा करेंगे, यू सून डिस्कवर दैट पीस ऑफ ग्लास हैज़ ग्रेटर मास देन पीस ऑफ वुड ऑफ अ सेम साइज। तो आपको ये पता चलेगा कि जो ग्लास है उसका मास क्या है? ज़्यादा है लकड़ी के टुकड़े से। एन ऑब्जेक्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और उसका जो ऑब्जेक्ट मास रहता है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम पर वो क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी इज ऑफन एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर मिलीलीटर और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो डेंसिटी रहती है उसको कैसे बताया जाता है? पर मिलीलीटर या पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर बताया जाता है। हाउ इज मैटर मेड ऑफ मैटर किससे मिलके बना होता है? एवरीथिंग इज द यूनिवर्स मेड अप ऑफ दिस इनक्रेडिबली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो हमारे यूनिवर्स पर सभी चीज़ें हैं वो किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जो क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स कैसे रहते हैं? बहुत छोटे रहते हैं। दैट इफ 10,000 मिलियन कुड बी प्लेस्ड एंड टू एंड, जिसको हम बिल्कुल पास में कितने 10,000 मिलियन जो एटम रहते हैं वो हम रख सकते हैं। दे वुड बिकम मेजर 1.3 सेंटीमीटर ऑनली, तो उनको कितने में गिना जाएगा? सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर में। मोस्ट एटम है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे मैटर की जो प्रॉपर्टी रहती है एटम की वो कैसी रहती है? इंपॉर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। दे कैन कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस न्यू
एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये एक दूसरे से कैसे रहते हैं, केमिकली जुड़े हुए रहते हैं, जो क्या बनाते हैं, एक नया प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम बॉन्डेड केमिकली। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक जो एटम रहते हैं वो केमिकली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है। एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो वाटर है वो हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का 1 एटम से मिलकर बना है। इन सर्टेन गैसियस एलिमेंट, इसी प्रकार जो गैसियस एलिमेंट रहते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एटम एक्सिस्ट इन पेयर्स ओनली। इसी प्रकार जो गैसियस एलिमेंट रहते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये क्या करते हैं, सिर्फ पेयर के साथ ही एटम बनाते हैं। 6th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेसेसिटी, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में समझाएंगे। अगर किसी बच्चे के इसके पहले के चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इन्हें स्टार्टिंग से समझ सकता है।